नमस्कार साथियों यूपी आरओ री एग्जाम 2023 होना है। इसकी पढ़ाई कैसे किया जाए कि एक ही बार में प्री और मेंस निकल जाए। अगर देखा जाए तो इस बार 22 दिसंबर को इसका एग्जाम होना है। कब? 22 दिसंबर को इसका एग्जाम होना है। अगर सीधे सीधे देखा जाए तो 120 दिन आपके पास शेष बचे हैं। 120 दिनों में आपको तैयारी करना है कि आपका प्री और मेंस निकल जाए। अब इसके लिए क्या करना है? तो यारो का पेपर जो पहली आपका 2023 में पहली बार हुआ है, जो पेपर लीक हो गया था, उसको आप देखिए, उसका पेपर पैटर्न देखिए। पेपर इतना आसान नहीं आया था और ना ही इतना हलवा है कि आप बिना पढ़े और थोड़ा बहुत पढ़ के आप प्री और मेंस आपका निकल जाए। आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। अगर देखा जाए तो पूरा यूपी पीसीएस मॉडल के स्तर का इसका पेपर बनाया जाता है। बस ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्री और मेंस जो है वो बिल्कुल यूपी पीसीएस के लेवल का ही होता है। 411 इसमें पोस्ट है। पोस्ट अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि आयोग के पास और भी अध्याचन है, तो पोस्ट 450 भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मौजूदा में है वो 411 पोस्ट पर ही विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए आप फॉर्म भरे हैं। अगर प्री की बात करें तो प्री में आपको 140 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाएगा। 2 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना है। हिंदी में आपका 60 क्वेश्चन होगा। 1 घंटे के लिए जो है इसे सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अब देखिए 140 और 60, ये हिंदी का जो नंबर होगा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जीएस का जो रेशियो होगा 60% सबका ऐसा होगा, लेकिन जो हिंदी का नंबर होगा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हिंदी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में जीएस का जो है 2 घंटे के लिए मिलेगा। 120 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हिंदी का, तो हिंदी में आपका लिखने वाला होगा रिटन 2.5 घंटे का होगा और आधे घंटे के लिए आपका ऑब्जेक्टिव होगा। एस्से राइटिंग जो है ये 3 घंटे के लिए समय आपको दिया जाएगा और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। सीधे सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो मॉडल आपको क्या लगता है, प्री और मेंस दोनों। ये हो गया ऐसा पेपर यूपी पीसीएस और यूपीपीएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आरओ जो है ये बहुत इजी है। पेपर अगर 2023 से पहले अगर देखा जाए तो पेपर इसका बहुत हार्ड आता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो लेवल के आते हैं, यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी। तो आपको जो सिलेबस पढ़ना होगा वो यूपीपीसीएस का सिलेबस पढ़ना होगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको देखना होगा कि पेपर का मॉडल कैसे आता है। आपको उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना होगा जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको बाकी चीजों को नहीं पढ़ना है। प्री और मेंस आपका बहुत इजी है, लेकिन जब आप इस पेपर के पैटर्न के आधार पे पढ़ाई करेंगे तभी आपका पेपर प्री और मेंस एक ही बार में निकल जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस जो होगा वो सामने रखना होगा। सिलेबस सामने रखना होगा। जितने भी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, जीएस में ले लीजिए तो हिस्ट्री हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ईवीएस हो गया आपका। ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसका एक मॉडल तैयार कीजिए। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, कौन सा क्वेश्चन किस स्तर का है और ये कब कब पूछा गया है। फिर आप अपने सिलेबस पे आइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, तब आपका पेपर निकलने वाला है। वैसे आप हवाई में अगर तैयारी करेंगे तो ये वैकेंसी हमेशा नहीं आती है। ये वैकेंसी आरओ की हमेशा नहीं आती है। सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। आपके मेंस का नंबर, प्री निकाल लीजिए, मेंस के नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है। भविष्य में आप प्रमोट भी होंगे तो आप पीसीएस वैसे भी बन जाएंगे। तो इसलिए नौकरी बहुत अच्छी है, नौकरी लेना भी आसान है। लेकिन जब आप इसके आधार पे पढ़ाई करेंगे, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तब आपको नौकरी मिलने वाली है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक 6 से 12, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 9 से 12 आप पढ़ लीजिए सभी सब्जेक्ट को। हिंदी आपका जबरदस्त तैयार होना चाहिए क्योंकि हिंदी का आप देख लीजिए 2.5 घंटे का रिटन है, आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एस्से राइटिंग जो है ये 3 घंटे होगा। ये तो सभी के लिए होगा। ये तो आप कहीं से भी देख सकते हैं कि एस्से राइटिंग कैसे लिखा जाता है। ये तो आपकी लिखावट के। लेकिन अगर बात किया जाए कि प्री
और मेंस आपका अगर निकलना है बाबू, तो आपको सबसे ज्यादा क्या नोट करना होगा, 10 से 12 घंटे आपको सबसे ज्यादा क्या करना होगा, रीडिंग करना होगा। और जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, सही से पढ़ेंगे नहीं, अनसॉल्व नहीं सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, तब तक आपका प्री मेंस निकलने वाला नहीं है। 120 दिन आपके पास शेष बचे हैं। 120 दिनों में ही आप अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, बस एक क्या टाइम टेबल बना के और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना हो तो आप इसी आधार पे पढ़ाई कीजिए।